नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं 10 मिनट में 50 बड़ी खबरें। बताएंगे कैसे हमास के लड़ाकों की तारीफ कर रहे हैं इजराइल के लोग, क्यों आखिरकार इजराइल को जोड़ने पड़े हमास के आगे हाथ, और राहुल गांधी के एक दाव से क्यों बीजेपी हो गई चारों खाने चित। प्रियंका गांधी ने क्यों प्रधानमंत्री पर बोला बड़ा हमला। ओवैसी ने आखिरकार इमरान प्रतापगढ़ी को क्यों बता दिया चाबी वाला गुड्डा। तो तमाम खबरों पर बात करेंगे। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में एक घंटे आएगी उसको ऑल नोटिफिकेशन पर दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। हमास के लड़ाकों से हुआ इजराइल की लड़कियों को प्यार, हमास के लड़ाकों को छोड़कर नहीं जाना चाहती इजराइल की लड़कियां। दरअसल आपको बताते चले कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ गया है, जहां पर हमास इजरायली महिला और बच्चों को छोड़ रहा है, लेकिन वो लोग हमास को छोड़कर नहीं जाना चाहती। आपको बता दें सोशल मीडिया पे कई वीडियो वायरल हो रहा है जिस वजह से कुछ देखा जा सकता है। दरअसल हमास के लोगों खुद भूखे रह गए, लेकिन इजराइल की महिलाओं और बच्चों का पूरा ध्यान रखा। यही कारण है जो अब उनकी हर कहीं तारीफ हो रही है। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। राहुल गांधी बोले बीजेपी सिर्फ अडानी अंबानी की सरकार है, गरीबों की नहीं। राहुल ने कहा कि बीजेपी अच्छे से जानती है देश की स्थिति क्या है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों की नहीं बल्कि अमीरों की सरकार बनकर बैठी है। उन्होंने कहा इस सरकार को सिर्फ दो लोग चला रहे हैं, वो है अडानी और अंबानी। राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी गरीबों की नहीं बल्कि पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। इजराइल ने हमास के आगे टेक दिए घुटने, युद्ध विराम बढ़ सकता है आगे। दरअसल आपको बताते चले इजराइल और हमास के बीच में एक डील हुई थी जहां पर 4 दिन का सीज फायर करा गया था, लेकिन अब 4 दिन आज आखिरी दिन है। ऐसे में कल से हो सकता है फिर से युद्ध शुरू हो जाए, लेकिन बताया जा रहा है कि फिलहाल इजराइल नहीं चाहता कि अब आगे युद्ध हो। अब देखना यह भी होगा कि हमास और इजराइल के बीच में ये बात बन पाएगी या नहीं, क्योंकि ये मामला तो लंबा बढ़ता चला जा रहा है और अब इस मैटर पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। केंद्र सरकार के ऊपर फायर हुए नीतीश कुमार ने बीजेपी को जमकर लपेटा। नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार वाले काम राज्य सरकार कर रही है और बीजेपी को देखने लोग नहीं आते, देखो हमारे रैली में कितनी भीड़ उमड़ पड़ी। नीतीश कुमार ने कहा कि यह संकेत है कि कौन जनता के लिए काम करता है और कौन नहीं करता। उन्होंने कहा मीडिया भी अब तो बीजेपी के गुलाम बन चुकी है, जो बीजेपी कहती है वही ये मीडिया करती है। आपको बताते चले हमास और इजराइल के युद्ध विराम के ऊपर लंदन में जोरदार प्रदर्शन। लोग बोले इस युद्ध विराम को हमेशा के लिए लगाना चाहिए। दरअसल लंदन में जमकर नारेबाजी हो रही है। लंदन की सरकार ने अब प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी है। दरअसल आपको बताते चले रैली में जो है जिहाद जैसे वर्ड का यूज़ किया जा रहा है, जिसको लेकर लंदन की प्रशासन ने चेताया है। उनका कहना है कि अगर जिहाद वर्ड का यूज़ किसी को उकसाने के लिए किया गया तो हम जो है यहाँ पर इस पर रोक लगा देंगे और उन लोगों को गिरफ्तार भी करेंगे जो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। आपको बताते चले 3 दिसंबर से पहले ही अशोक गहलोत ने कर दिया दावा। गहलोत बोले कांग्रेस की सरकार आ रही है बम्पर वोट के साथ। दरअसल आपको बताते चले सचिन पायलट के गढ़ में भी पूरी तरीके से कांग्रेस की तरफ एक तरफा ही वोटिंग हुई। सचिन पायलट के गढ़ में लोगों ने जमकर वोट डाले और ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल राजस्थान में अशोक गहलोत का जादू एक बार फिर से चल जाएगा और फिर से एक बार राजस्थान में गहलोत की सरकार आने वाली है। हमास मंगा रहा है छुपा छुपा कर, आपको बताते चले हथियार। जी हाँ, इजराइल ने लगाया बड़ा आरोप। दरअसल आपको बताते चले अब इजराइल जो है वो हम हर ट्रक की तलाशी ले रहा है। इजराइल ने आरोप लगाया कि हमास जो है वो छुपा छुपा कर हथियार मंगा रहा है और वो इस हथियारों का यूज़ जो है इजरायली लोगों के ऊपर करेगा। दरअसल आपको बताते चले ये युद्ध विराम 4 दिन का था, लेकिन इसी 4 दिन के युद्ध विराम में कई ट्रक आए जिसमें यह आरोप लगा दिया गया कि हमास छुपा कर हथियार मंगा रहा है। हालांकि हर ट्रक की तलाशी ली जा रही है, उसके बाद भी ये लोग पूरी तरीके से फेल। आपको बताते चले ओवैसी ने इमरान प्रतापगढ़ी पर साधा निशाना। ओवैसी ने कांग्रेस के तमाम मुस्लिम नेताओं को बता दिया चाबी वाला गुड्डा। दरअसल दोस्तों ओवैसी के ऊपर अभी एक दिन पहले इमरान प्रतापगढ़ी ने भड़ास निकाली थी। अब इशारों में ओवैसी ने उन तमाम मुस्लिम नेताओं को घेर लिया जो ओवैसी के खिलाफ बोलते हैं। ओवैसी ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस में हमारे भी तो लोग हैं, यानी कि मुस्लिम नेता भी तो हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग हमारे ज़रूर हैं लेकिन हमारे नहीं है, ये कांग्रेस के चाबी वाले गुड्डे हैं, जितना कांग्रेस इनमें चाबी भरती है ये उतना ही चलते हैं। ओवैसी ने कहा कि कुछ लोग आकर मुझे वोट कटवा बोलकर चले जाते हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये लोग बीजेपी के लिए काम करते हैं, ये हमारे लोग नहीं हैं। आपको बताते चलें इजराइल और हमास की जंग में अमेरिका के जो बाइडन के ऊपर लोगों ने बोला जमकर हमला। लोगों ने कहा जो बाइडन से हमेशा के लिए सीज फायर लगवा दो। दरअसल आपको बताते चलें सीज फायर आज आखिरी दिन है, कल से युद्ध शुरू हो सकता है,
लेकिन अमेरिका के जो बाइडन को अब लोगों ने घेर लिया। उनका कहना है कि फ़िलहाल जो बाइडन को इससे बात करनी चाहिए और इस युद्ध को हमेशा के लिए रुकवा देना चाहिए। इस युद्ध में महिला और बच्चों के काफ़ी नुकसान हुए हैं। यही कारण है जो वहाँ के लोग इस तरीके की अपीलें कर रहे हैं कि फ़िलहाल इस युद्ध पर विराम लगा दो। लेकिन अब इस युद्ध पर विराम लगेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर एक चीज़ तो तय हो चुकी है कि ये लड़ाई दोस्तों आगे चलती जा रही है और इस लड़ाई में काफ़ी कुछ चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। फ़िलहाल तो ये है कि इस लड़ाई पर अब रोक लग चुकी है। आपको बताते चले कमलनाथ ने बुलाई मीटिंग। वोटिंग की गिनती से पहले कमलनाथ को है डर कि बीजेपी कर सकती है कुछ खेल। दरअसल सब लोग जानते हैं कि प्रशासन इस वक्त बीजेपी के कंट्रोल में है, इसीलिए कमलनाथ ने जो है तमाम लोगों को बुलाया है और मीटिंग में बात की जा रही है। कमलनाथ ने सभी लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए कि जब पोलिंग बूथ पर गिनती होगी, जब बूथों की, तो वो पूरा ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल प्रशासन के लोगों पर भी पूरी नज़र रखी जाए क्योंकि ये लोग अभी बीजेपी के अंडर में है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इन लोगों को डराने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये भी आरोप लगाया गया कि जिस दिन वोटिंग हो रही थी बीजेपी ने अधिकारियों को छुट्टी तक नहीं दी ताकि वो वोट ना डाल पाएँ, क्योंकि वो सब जानते हैं कि वो बीजेपी के ख़िलाफ़ हैं। वो बीजेपी के ख़िलाफ़ वोट डालते, इसलिए उनसे रात भर काम कराया गया। आपको बताता चलूँ, असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भड़क गई कांग्रेस। कांग्रेस ने ओवैसी को फिर बता दिया केसीआर का तोता। दरअसल आपको बताते चले कांग्रेस ने आरोप लगाया कि फ़िलहाल ओवैसी और केसीआर दोनों बीजेपी के तोते हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों बीजेपी के लिए काम कर रहा है। आपको बता दें कांग्रेस की सुप्रीम नेता ने कहा कि फ़िलहाल राहुल गांधी से डरते हैं असदुद्दीन ओवैसी और पूरी बीजेपी। इसीलिए तो तेलंगाना के जो सीएम है केसीआर, वो इन दोनों से मिले हुए हैं। आपको बताते चले सुप्रीम श्रीनेत ने साफ कहा कि इस बार तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आएगी। उन्होंने कहा कि जब से तेलंगाना का निर्माण हुआ है तब से एक ही सरकार चली आ रही है और वो है केसीआर की। अब की बार लोग बदलाव चाहते हैं। अब की बार लोग चाहते हैं कि बदलाव हो और ख़ास कर यहाँ पर सरकार बदल जाए। उन्होंने ये भी कहा कि फ़िलहाल केसीआर बीजेपी के लिए काम करते हैं। आपको बताते चले फ़िलहाल इजराइल को सता रहा है डर। इजराइल को जो यहाँ पर हिजबुल्लाह के ड्रोन का और उसकी मिसाइलों का जो है पूरी तरीके से दहशत बैठ चुकी है। दरअसल आपको बताते चले कल भी कई जगह पर हिजबुल्लाह ने मिसाइल और बम बरसा दिए। हिजबुल्लाह उन तमाम लोगों की मदद करता है जिन लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आपको बताते चले दोस्तों हिजबुल्लाह एक आतंकी संगठन माना जाता है और ऐसे में हिजबुल्लाह से काफ़ी डरता है इजराइल। आपको बताते चलें इसीलिए इजराइल को टेंशन हो रही है कि हिजबुल्लाह कहीं अटैक वटैक ना कर दे। हालांकि हिजबुल्लाह ने ये वादा किया था कि वो भी युद्ध विराम का हिस्सा है। उसने कहा था कि वो कोई भी अटैक वगैरह नहीं करेगा जब तक इजराइल और ख़ास करके इनकी जंग रुकी हुई है हमास की। इसीलिए हिजबुल्लाह ने अब तक उधर तो कोई भी हमला नहीं किया, लेकिन कल कई दूसरी जगहें थी जहां पर हिजबुल्लाह ने जमकर बमबारी की और दोस्तों मिसाइलें भी गिरा दी। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। केजरीवाल बोले जनता को ये लोग धोखा देते हैं लेकिन हम जनता के साथ हैं। केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हमारे तमाम नेताओं को जेलों में डाला जा रहा है। ईमानदार सरकार है इसलिए हमें टारगेट किया जाता है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी देश की राजनीति में सबसे टुच्ची राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि जो लोग भी अच्छा काम करते हैं उनको जेलों में डाल दिया जाता है, यही बीजेपी की सच्चाई है। आपको बताते चले ये आरोप लगाने के बाद कहीं ना कहीं अब बीजेपी घिर गई है और ये साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल ये आरोप एक बड़ा आरोप निकला है। आपको बताते चलें बीजेपी के लिए जमकर मोर्चा खोल दिया है अब कांग्रेस ने। जी हाँ, कांग्रेस ने दावा किया है कि तमाम राज्यों में उसकी सरकार आएगी, लेकिन 3 दिसंबर के नतीजों से पहले बीजेपी दोस्तों हैक कर सकती है ईवीएम को या कुछ और भी। इसीलिए आपको बताते चलें तमाम कांग्रेस के नेता पोलिंग बूथों पर नज़र रखे हुए हैं। जहाँ जहाँ स्ट्रॉन्ग रूम है और जहाँ वोटों की ईवीएम को रखा गया है वहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी उसी दिन से डेरा डाले हुए हैं। आपको बता दें 3 दिसंबर को ये गिनती होना, जब तक कोई भी अपने अपने वहाँ से बूथों से हट नहीं रहा है, क्योंकि आरोप यही लगते रहते हैं बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी दोस्तों बेईमानी करती है। वो यहाँ पर ख़ास करके ईवीएमओं को हैक करा लेती है या फिर ईवीएम बदल देती है, चोरी कर लेती है। यही कारण है जो कोई भी प्रत्याशी अपनी जगह से हटने को तैयार नहीं है। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार